अतिथियों को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा और सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ, उनका सम्मान करें। हम लोगों का बड़ा एक प्यारा परिवार है। दीदी प्रदीप भैया का स्वागत करें या प्रदीप भैया दीदी का स्वागत करें, एक परिवार है। यहाँ भी थोड़ा सा लोगों ने कहा, जो के भाई ने बात कही, मतलब ये समझिए कि मेरी बात उन्होंने कह दी कि इसे भाषा से जोड़कर मत देखिएगा। ये सिनेमा मतलब पहली बार मुझे किसी फिल्म के में ना होने का बड़ा दुख हो रहा है। तो इस बात के लिए मगर आपको कभी माफ नहीं करूंगा, मैंने कहा। तो मुझे बड़ा दुख है, बड़ी जलन हो रही इन किरदारों को देखकर, इन कलाकारों को देखकर। और सच में जो सिंह साहब के बारे में बताया गया, जो फिल्म में दिखाया गया है, ऐसे महान इंसान की फिल्म का हिस्सा होना और उसको करना अपने आप में बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और आप सब लोग भाग्यशाली हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म में। थैंक यू धीरज। बिल्कुल धीरज भैया, आप बेटी हर घर में जन्म ले, ऐसे एक भी बच्चा को दूसरे का। और जब तक मैं इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा था, मैं सोच रहा था हिंदी जो फिल्म होती है उसमें ह में जब तक अनुस्वार नहीं लगता तो हिंदी कंप्लीट नहीं होती। तो मैं अपने आप को अनुस्वार समझकर यहाँ आया था कि मैं लड़ाई करूँगा, झगड़े करूँगा, कि मुझे नहीं रखा और हिंदी ये फिल्म कैसे कंप्लीट कर दी। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद अनुस्वार की कोई ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म को, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। प्रदीप भैया को बुलाना चाहूंगा। प्रदीप सिंह जी, प्रदीप भैया के हाथ में दूंगा। अरे गड़बड़ा है, 1.5 घंटा फ्री। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ। सुनील जी, आपके बिना अधूरा एहसास, वो कुछ तो कमी दिख रही थी। आइए सर, सुनिए सर। कितना बड़ा आ जाइए, आपके बिना सब कुछ अधूरा मामला। आप आएंगे तो चार चांद में एक और चांद लग जाए। साइलेंट साइलेंट। से जुड़ी हुई एक बेटी जर्नी है, वो दिखाया है हम सब लोगों को। जो लोग सिंह साहब को जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये कहना बहुत ही गलत होगा कि नहीं जानते। उन्होंने कितना कुछ किया, आज ये फिल्म की तरह बनाकर बता दिया कि कितना प्यार इस पूरे परिवार में, जो सिंह साहब में एक साथ सब लोगों को जोड़ के रखा था, वही गीता दी उसको आगे ले जा रही है, पूरा परिवार उनका आगे ले जा रहा है। बस यही कहूँगी शॉर्ट में कि ये बेटी ने अपने पिता की पूरी जगह बताई है हम सभी को। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर अच्छी फिल्म है जो हम सबको देखना चाहिए। तो इस फिल्म के लिए, सभी के लिए गुड विशेस बोलते हुए मैं यही कहूँगी, हर हर महादेव। क्या बात है। अच्छा वाकई क्या मेरे सामने बिक्री, क्या बात है, क्या उदय सर कहाँ है? क्या बात है। ओके ओके भैया, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी सिंह परिवार का यहाँ देव साहब के पास जाइए, अंजना जी के पास जाइए। बच्चे बैठ जाओ। जाइए बच्चे। सभी को बहुत पसंद आया। जब इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ था, फर्स्ट लुक आया था, उसको भी लोगों ने बहुत सराहा था और लोगों को पसंद आया था। और हमारे साथ सारे लोग वेट कर रहे थे ट्रेलर का, जो कि अब आ चुका है और लोग देख रहे हैं और लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और अब मूवी का वेट है सभी को, तो मूवी भी जल्दी आएगी। फिल्म सेंसर के लिए गई है, 1-2 कट्स हमें मिले हैं, संशोधन मिले, कट्स नहीं मिले हैं। तो बस वो जल्द 2-3 दिन के अंदर वो सॉल्व होता है, फिर हम लोग डेट अनाउंस करेंगे। और लोग उसे एक्टर्स शेयर कर देते हैं। आपने उस प्रथा को आगे बढ़ाया या यूं कहूं जिंदा रखा, जो कि भोजपुरी फिल्मों में अमूमन 5 साल पहले होता था। जी, मैं चाहती थी कि ट्रेलर शानदार तरीके से पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आए और देव जी और अंजना जी ने या धीरज भैया ने जो काम किया
लोग देखें और मेरे पिताजी को भी लोग जाने, तो इस वजह से मेरा वो था कि ट्रेलर थोड़ा शानदार लॉन्च किया जाए। शानदार व्यक्तित्व हमेशा था सिंह साहब का, तो जब ऐसे शानदार व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म बनेगी तो ट्रेलर भी शानदार तरीके से ही लॉन्च होना चाहिए था। बस यही प्रयास था हम लोगों का। जी अंजना मैडम, आप ट्रेलर का कौन सा हिस्सा था जो आपके दिल में सबसे ज्यादा हो गया? आप मुझसे ये सवाल बाद में पूछेंगे तो मैं इसका जवाब अपने साइड से दे सकता हूँ कि मुझे इसका कौन सा हिस्सा सबसे शानदार लगा। आपको अगर पूरे ट्रेलर की बात करें सबसे ज्यादा इमोशनल कौन सा लगता लगा आपको? मुझे क्लाइमेक्स तो नहीं बताना चाहिए, बट वो जो पार्ट है फिल्म का, जो एंडिंग है, जो वो मुझे बहुत मतलब इमोशनल लगा। उनका जाना जो है वो पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। मैं कुछ कहना चाहूँगा, अनुमति दें। हम बात सिंह साहब की कर रहे हैं, लेकिन जो सिंह साहब का मेरुदंड है वो सिंह साहिबा थी, जिसका किरदार अंजना जी ने निभाया। और कहते हैं ना कि जब जब सिंह साहब, चूँकि वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत काइंड हार्टेड एक इंसान थे, तो कई बार वो रिश्तों को लेकर के बहुत चीज़ों को अनदेखा कर देते थे। वहाँ मजबूत एक सहारा बन करके सिंह साहिबा राम सखी जी आगे आती थी, और कई बार जब वो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते थे तो सिंह साहिबा डिसीजन लेती थी। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे वीरभद्र और भद्रकाली, कि जहाँ वीरभद्र रुकेगा वहाँ भद्रकाली शुरू होगी, तो जहाँ पर सिंह साहब रुक जाते थे वहाँ सिंह साहिबा शुरू होती थी। तो मैं चाहूँगा कि सिंह साहिबा का जो किरदार है उसे भी लोग जानें। तो बहुत बहुत प्यारा किरदार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस शिद्दत से मैंने बनाया है और जैसे दीदी ने मुझे सुनाया है और पर्दे पर हमारे कलाकारों ने उसे जीवंत किया है, वो दशकों तक लोग उसे याद रखेंगे। देव सिंह साहब, क्या आपकी कभी आर.एन. सिंह साहब से, स्वर्गीय आर.एन. सिंह साहब से कभी आपकी कोई मुलाकात हुई थी? क्या आपने कभी उनसे कोई बातचीत की थी, या कभी किसी के जरिए किसी इवेंट में मिले हो? मैं मिला था नहीं, मैं इनसे नहीं मिला था कभी, लेकिन दीदी ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे, वो मैंने देखे थे। बट मैं सच कहूँ तो उनसे मिलान मेरा तभी हुआ जब मैं उनकी समाधि पर गया। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मेरे साथी है, जब तक शूट चल रहा था वो मेरे साथी है, क्योंकि मैंने उनसे इतना ही कहा था कि मुझे संभाल लीजिएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक 4:30 बजे वो मेरे सामने से गुजरते थे और मैं उठ जाता था, और वो ही मेरी नींद उतनी होती थी और मैं पूरे दिन नहीं था। तो मैं मिला नहीं, लेकिन एक है कि वो मेरे साथ है। मेरे दिल में तो यही है कि आप लोगों का रिएक्शन क्या है ऑडियंस का, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहते हैं ना कि हर बाप को उसका बेटा अच्छी लगता है, तो मेरे लिए तो ये सब कुछ है, पूरी फैमिली जैसी है। और ऑडियंस का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये क्या, मैं ही करके मैं ही तारीफ करूँ खुद की, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोगों ने नहीं देख के, जब तक आप नहीं रिएक्ट करेंगे तब तक कुछ नहीं। मैं तब तक सर नीचे करके बैठा, पता नहीं ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी, पर आप लोगों ने देखा। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल फिल्म है, हर युवा को देखनी चाहिए, जो संभावनाओं के अभाव में कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला तो हम ये कर नहीं पाएंगे, वो बहाना या एक्सक्यूज़ ना दे। सिंह साहब ने उन सारे बहानों को धत्ता बता दिया कि अगर उपलब्धता नहीं भी है, मनोबल मजबूत है, तो हम मनोवांछित सफलता पा सकते हैं। सिंह साहब ये प्रेरणा देते हुए हमारे समाज को प्रेरित कर रही है। जब बात सिंह साहब की हो तो छोटी चीज़ें कुछ होती नहीं, अपने आप में बड़ी हो जाती हैं। और जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, और न जाने उनकी वजह से कितने परिवार आज चल रहे हैं, बसे हुए हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं, जिनका नाम है सिंह साहब, श्री आर.एन. सिंह जी। और तो जब इतनी बड़ी शिद्दत के साथ ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है, और हम सबका था ये सपना कि जब भी इसका हम लोग पोस्टर या ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो उतनी ही भव्य तरीके से करेंगे कि लोगों तक पहुँचे कि हमने क्या बनाया है और उनके ऊपर क्या स्टोरी, उनकी क्या स्टोरी है, वो लोगों तक पहुँचे।
साहब की पूरी जर्नी में से कोई एक रेसिपी पाके उस पे एक फिल्म करना, ऐसा कुछ है? हाँ, जरूर। अब जब इस लाइन में आ गए हैं तो 100% चाहेंगे कि आगे भी ये जर्नी चलती ही रहे शानदार तरीके से। गीता जी, मैं एक दो बार मिला हूँ और जहाँ तक मैंने ये ट्रेलर देखा है मुझे लग रहा है संघर्ष की कहानी है, लेकिन संघर्ष के बाद उनका जो रुतबा रहा उत्तर भारतीयों में और राजनीति में बहुत प्रभावशाली रहा है। मुझे लग रहा है इसका पार्ट 2 भी हो सकता है। पहले पार्ट 1 तो रिलीज हो जाने दीजिए उसके बाद 100% एक 3 घंटे की मूवी 2 घंटे की मूवी में आप उनको नहीं बांध सकते हैं। लंदन का वो पार्ट, ऐसे लंदन का पार्ट, सिंह साहब इन लंदन। तो वो 100% अगर पहली मूवी अच्छी हुई तो हम पार्ट 2 भी करना है। एक सवाल और मेरा हो जाएगा, एक उनका ड्रीम था कैंसर पीड़ित लोगों को घर देने का, क्या वो भी इसमें इंक्लूड किया गया? जी, वो तो समाज का था, जैसे आप जानते हैं, तो सामाजिक काम था, तो उसको हमने उनका एक ड्रीम था कि वो 1 रुपए में लोगों की डायलिसिस करेंगे। मैं उसमें था। तो वो चीज़ भरौली में मेरे भाइयों ने बना दी है। आज वहाँ पे 1000 लोगों की डायलिसिस हो चुकी है 1 रुपए में। हमारे यूपी के सीएम योगी जी आके उसका उद्घाटन कर चुके हैं और बहुत लोगों की सेवा, उनका ड्रीम को पूरा कर रहे हैं हमारा परिवार।